नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी है और आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जो है सवाल उठा रहे हैं, चाहे सत्ता की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। अब दोनों ही प्रशांत किशोर के टारगेट पर है। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि अगर नेतृत्व तो किसी और को भी लेना है तो ले लीजिए, लेकिन बच्चों को न्याय दिला दीजिए, बच्चों का री एग्ज़ाम करवा दीजिए। हमारे साथ जनसुराज के कई लोग हैं। सबसे पहले जो बड़े नेता हैं जनसुराज के, जनसुराजी हैं, संस्थापक सदस्य हैं संतोष महतो जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? 4 दिन बीत गया, सरकार कुछ भी बोलने को, कहने को तैयार नहीं। देखिए, हमको लगता है कि ये जो सत्याग्रह जो भयंकर जो रूप ले लिया है, बिहार का बच्चा ये आवाज़ उठा रहा है, बिहार के हर एक अभिभावक ये आवाज़ उठा रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए। सरकार को अपनी कमी जो है पूर्ण रूप से पता है कि हमने यह गलती की है, और हमने गलती अगर नहीं किया है तो सरकार को एक कदम आगे बढ़ कर के इसका जाँच करना चाहिए। सरकार को स्पष्ट मंतव्य देना चाहिए। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है चुनाव में, परीक्षा में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या उस पर जांच आयोग बैठा करके उस पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए था। नहीं तो ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि 4 दिन हो गया और हालांकि प्राथमिकी तो दर्ज की गई है प्रशांत किशोर पे, लेकिन एक तरह से कहिए कि सरकार छोड़ दी है कि करते रहो जितना दिन करना है। एक तरह से फंस भी गए हैं आप लोग इस चक्रव्यूह में। देखिए, हम लोग कहीं नहीं फंसे हुए हैं। सत्याग्रह जो है, आंदोलन जो है, एक दिन का नहीं होता है और 1 घंटा का नहीं होता है। महात्मा गांधी ने जब अपना सत्याग्रह चलाया था यहाँ पे, तो कई दिन यहाँ और कई वर्षों दिनों तक यहाँ सत्याग्रह किया बिहार के हर एक धरती पर, और धीरे धीरे उसकी आग जो है लौ इतनी लपेटे रही थी कि आप देख रहे दिन पर दिन हम लोग 4 दिन से लगातार सुबह शाम यहाँ बैठे हुए हैं। और रात को ठंडी जो है बिल्कुल आसमान में निकल आकर मीडिया साथी आकर प्रशांत जी को बोल रहे थे कि इस पर कम से कम आप चादर लगा दीजिए ऊपर से। तो प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि इस पर प्रशासन तो बैठने नहीं दे रही है और हम लोग चादर कैसे लगा लें। तो हम लोग का जो भी है यहीं पर हम लोग रहेंगे ठिठुरन में, ये कड़ाके की ठंड में सभी लोग अपने देख रहे हैं, और हम लोग प्रशांत जी के आसपास रह करके पूरी रात यहीं पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने बिता रहे हैं। ये एक अलग माहौल पैदा हो गया पूरे बिहार में, और आने वाला इसका बहुत परिणाम जो है व्यापक होगा। हम लोग जो छात्रों की बात है, हम पार्टी हित में नहीं काम कर रहे हैं। ये जनसुराज का कार्यक्रम नहीं, जनसुराज कार्यक्रम हुआ तो हम लोग जो पार्टी लंच किया 1.5-2 लाख लोग आकर के हमारा कार्यक्रम का अथी है। और हम लोग जो है, हमको लग रहा है कि छात्रों के प्रति हम लोग को, जनसुराज के लोगों को भी आना पड़ेगा सरकार के विरुद्ध। तो कैसे करेंगे, चूँकि यहाँ गांधी जी का मामला है, प्रधान जी का है कि नहीं, शांतिप्रिय वार्ता होनी चाहिए। सरकार स्पष्ट रूप से आकर के मतलब बच्चों से मिल ले, या हम बच्चों से नहीं मिल सकता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि 5 आदमी जो है जाके बच्चा मिल ले उनसे, मुख्यमंत्री जी से, या मुख्यमंत्री जी अगर नहीं मिलना चाहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर से कोई उनको बैर है या जनसुराज से कोई बैर है, तो मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आके बयान दे दे कम से कम कि मैं छात्र हित में फैसला लूँगा कि ये गलत नहीं हुआ है या सही हुआ है, या हम कार्रवाई नहीं करेंगे, या हम री एग्जाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और स्पष्ट कर दें मीडिया सामने आकर के। बिहार के लोग जाने ना कि भाई जो मांग की जा रही है, आपने कितना, आप बोलते हैं कि मैं किसी फंसाता नहीं, मैं मरता नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। बिहार में अराजकता फैली हुई है, बिहार में जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अधिकारियों का मनोबल बढ़ाकर भाई के अधिकारी आपके सिस्टम को चला रहे हैं। हम लोग भी जनता दल में रहे हुए हैं, जनता दल को हम लोग जानते हैं। नीतीश जी का जो पहले का जो दिमाग था, पहले का जो ब्रेन था, वो सेल्फ माइंडेड अपना काम करते थे। आज नीतीश जी बिहार में अपना मैंडेट से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके शिव सलाहकार 3-4 जो है, उनको याद भी नहीं रह रहा है कुछ कि हम क्या करें। लालू जी से ऑफर भी मिल रहा है, लालू जी से ऑफर तो मिलेगा ही नहीं। लालू जी को अपने बेटे को, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। नीतीश जी का क्या भरोसा है? आज अब बीजेपी कुछ बोलेगी कि अपना चल देंगे, फिर उनको मुख्यमंत्री से मतलब है। नीतीश जी ऐसा नहीं है। नीतीश जी पहले बना लेते हैं। अच्छा। हम लोग 22 साल रहे हुए साथ में उनके। नीतीश जी पहले सोच लेते हैं कि क्या करना है, 6 महीना पहले अपना समीकरण तय कर लेते हैं। अगर तेजस्वी जी भी हैं, तेजस्वी को जो बिहार घूम रहे हैं, उनको भी तो इस पर बोलना चाहिए। खुलेआम कोई कहाँ बोल रहा है? ये सब बोलने का तरीका नहीं है। ये लोग सत्ता के, जो भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नाचती थी, आज अगर बीजेपी सरकार में नहीं होती तो रोड पे नंगा नाच होता। और भारतीय जनता पार्टी आज चुप्पी लगा, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। छात्र हित की बात नहीं, वो सत्ता के लोभी, सत्ता के भूखे लोग हैं। और जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ, ये बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। सिपाही भर्ती हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें मान्यता बढ़ती जा रही है, पेपर लीक है, तमाम चीज़ें भ्रष्टाचार से। कोई भी ऑफिस जो है, कार्यालय है, बिना पैसा का अंचल तक नहीं चल रहा है। ये नीतीश जी का शासन है। सुशासन कोलैप्स हो गया है। 2012 से 15 के बाद खत्म। इस पूरे आंदोलन
से आपको लगता है कि जनसुराज को या प्रशांत किशोर को एक बड़ा जो है हाइप मिल रहा है, मीडिया कवरेज मिल रहा है, बिहार के कोने कोने से घर घर तक लोगों के घर घर तक प्रशांत किशोर की पहुंच हो रही है, आपके पार्टी के लिए बड़ा फ़ायदा हो रहा है। 2025 में इससे बड़ा मैसेज या बड़ा जो है वो समीकरण साधा जा सकता है। देखिए, प्रशांत कोई साधारण पर्सन आदमी नहीं है। ही इज़ ए वेरी सीनियर रणनीतिकार एस्ट्रोलॉजर माना जाता है, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर। उसमें हम ये कहना चाहें कि प्रशांत का मीडिया कवरेज जो है कोई आज का मामला नहीं है। प्रशांत बड़े प्रोफाइल की चीज़ें हैं और उन्होंने यूएस रह कर अपनी एक जो अनुभव योगदान की है, रणनीति में उनका अलग सजा रहा है। देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको उन्होंने बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। 2, 4, 5 राज्यों की बात करें, बिहार हो, आपका बंगाल हो, कई स्टेट में, केजरीवाल दिल्ली का हो, आपको आंध्रा का हो, जगनमोहन रेड्डी का, कई स्टेट में जो है उन्होंने मुख्यमंत्री को पैदा करने का काम किया, मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया है। स्टैंडिंग कमेटी में रह कर के एकदम उसको, पंजाब में जो है वो तमाम लोग, जो चंडीगढ़ का जो मुख्यमंत्री है, सभी लोगों को स्टैंड करने का काम किया है। तो प्रधान इज नॉट ए सिंपल मैन, ही इज़ ए वेरी बिग पर्सनालिटी ऑफ बिहार एंड इंडिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो सिंगल पर्सन नहीं है, बिहार का और नहीं देश का चहेता आदमी है। और छात्रों के प्रति कोई आंदोलन, एक जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट के बाद बिहार में एक नया मूवमेंट हो गया है ये छात्रों के प्रति। हम अपील करना चाहते हैं बिहार के सभी नौजवान से, बिहार के सभी छात्रों से, बिहार के सभी मगर से कि अपने बच्चों को घर से निकालिए और इस सत्याग्रह में प्रशांत जी के साथ हम लोग कहीं दंगा फसाद उपद्रव कहीं नहीं करने जा रहे हैं, रोड जाम आदि कहीं नहीं करने जा रहे हैं। सरकार हम लोग को बाध्य कर रही है। सरकार अगर चाहती है तो स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य दे दे, अगर हमसे नहीं मिलना चाहती है हम लोग छात्रों से, तो स्पष्ट रूप से जाकर के मीडिया के सामने बयान दे दे कि मैं नहीं कराऊंगा, कि ये जनता जान जाए कि आप किसके पक्ष में हैं, अधिकारियों के पक्ष में हैं कि जनता के पक्ष में है। तो देखिए, ये तो बता दिया संतोष जी ने कि बड़ा प्रोफाइल है, मीडिया हाइप, ये सब बनते रहता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681